नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 15 सितंबर तक वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेने की हिदायत दे दी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी 15 सितंबर तक वैक्सीन की पहली डोज नहीं लेता है तो फिर उसे जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। जबकि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को इससे राहत रहेगी जिन्हें हाल ही में कोरोना टीका लगवाना जरूरी हो, लेकिन वो कोरोना होने की वजह से ना लगवा पाए हों। उन्हें फिलहाल छूट मिलेगी, उन्हें राहत दी जाएगी। उनके ऊपर ये रूल अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे मेडिकल कारणों से टीका ना लगवा पाने वाले लोगों को भी राहत दी गई है, लेकिन किसी भी स्वस्थ कर्मचारी को 15 सितंबर तक वैक्सीन की कम से कम एक डोज अब हर हाल में लेनी होगी। ऐसा ना होने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को भी 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी घोषित करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आशा जताई कि ये फैसला किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने में एक अहम कदम साबित होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां निरंतर कई सालों से गन्ने का सबसे ज्यादा भाव दिया जा रहा है। इस साल भी हरियाणा सरकार ने गन्ने का भाव 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर इसे 350 रुपये से 362 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, रबी की इन 6 फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 40 से 400 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई। इतना ही नहीं, कई फसलों में तो 100% तक की भी बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से ये बेहद महत्वपूर्ण कदम, जिसके लिए उन्होंने केंद्र की सरकार को धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रबी की फसल उसकी बुआई होने से पहले ही रबी की 6 फसलों का नया एमएसपी ये घोषित किया है। और एमएसपी घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि लागत मूल्य से हर फसल 50% से ऊपर उसका एमएसपी होना चाहिए। बहुत फसलें तो 100% तक भी पहुंच गई हैं। इसलिए जो नए एमएसपी घोषित किए गए हैं उसमें 40 रुपये से लेकर के और 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उधर कैथल में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, वो लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए कहा, सरकार को उस एसडीएम को सस्पेंड करना चाहिए जिसने किसानों पर लाठीचार्ज के आदेश दिए थे, लेकिन यहां किसानों पर ही उल्टा सरकार आंखें दिखा रही है। मुख्यमंत्री सबने वो वीडियो देखा जहां एसडीएम सर तोड़ने और फोड़ने का आदेश दे रहे हैं, और आज फिर ये वीडियो आया जहां डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि वो आदेश एसडीएम का नहीं था, ये सरकार का आदेश था। यानी करनाल के एमएलए और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान का सर तोड़ने और फोड़ने का आदेश दिया था। आप बताइए, जब मुख्यमंत्री, जब शासक भक्षक बन जाए, जब कानून और संविधान की बजाय डंडे और लाठी का शासन हो जाए, तो फिर प्रजातंत्र चलेगा कैसे? मुख्यमंत्री जी सामने आए, किसानों से बगैर शर्त माफी मांगे और वो माफी मांगकर उस एसडीएम को सस्पेंड करें, प्रशासनिक कार्रवाई करें। और हमारी मांग है कि एक किसान जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार को रोजगार और मुआवजा दें। यही इस मामले के पटाक्षेप का तरीका है। जिला हिसार में बीते 20 अगस्त को विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने महंगाई और नकल के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें एक 10 साल का बच्चा भी शामिल था। इस बात को लेकर बाल संरक्षण आयोग ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कांग्रेस के 3 विधायक शकुंतला खट्टर, विधायक कुलदीप वत्स को नोटिस भेज दिया। जारी नोटिस में तीनों ही नेताओं से सवाल किया गया है कि क्यों ना एक बच्चे को प्रताड़ित किए जाने पर आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। 5 दिन के अंदर तीनों ही नेताओं से इस पर जवाब मांगा गया है। इसके अलावा आयोग ने चंडीगढ़ के डीसी से भी इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। चंडीगढ़ डीसी को इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिया गया था, लेकिन इस मामले में डीसी द्वारा अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।
करनाल में जिला सचिवालय के बाहर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां इस दौरान जिला उपायुक्त निशांत यादव ने कहा, जिला सचिवालय का काम सुचारू रूप से चल रहा है। 2 बार बैठकें हुई, किसान संगठनों से बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन कोशिशें फिर भी लगातार जारी है। किसानों की ओर से धरना शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, ये गारंटी उनकी तरफ से दी गई है। आम जनता को किसी भी तरह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही उनको कोई परेशानी आने दी जाएगी, ना जिला सचिवालय के काम रुक पाएंगे। किसान संगठनों से अपील उन्होंने की कि अब तक उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ही सब कुछ किया है, आगे भी ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना चलता रहेगा, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। तब तक सब ठीक है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये संविधान भी हमें अधिकार देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। उसके मद्देनजर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहर में भी जो ट्रैफिक का आवागमन भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिस के द्वारा माकूल और पुख्ता बंदोबस्त अभी तक किए गए हैं। जो 40 कंपनियां हमने डे फर्स्ट से डिप्लॉय की थी, उनका डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है और रात के समय में भी हमारी 10 कंपनी है वो लघु सचिवालय में आसपास के क्षेत्र में तैनात रहती है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई असामाजिक तत्व है, कोई गैर कानूनी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत टैकल किया जा सके। अभी तक जितने भी किसान संगठनों के जो मुख्य लीडर्स डे या नाइट में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, उनका और जो हमारी सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहते हैं, उनका भी एक अच्छा तालमेल है और यदि किसी भी तरफ से कोई इश्यूज आते हैं तो उनका आपस में बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और उधर कैथल में क्रीड़ा भारती खेल पखवाड़ा की ओर से 11 सितंबर को मैराथन दौड़ का इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष ओलंपिक चैंपियन योगेश्वर दत्त शिरकत करेंगे। ये मैराथन दौड़ सुबह 7 बजे कैथल के कमेटी चौक से शुरू होगी और पेहवा चौक, जिला लघु सचिवालय, हुड्डा कॉलोनी, छोटू राम चौक से होते हुए RKSD कॉलेज में जाकर समाप्त होगी। ये जानकारी आज क्रीड़ा भारतीय खेल पखवाड़ा के सदस्य अशोक गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया, क्रीड़ा भारती खेल पखवाड़ा की ओर से 29 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक खेल पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके चलते कल इस मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस मैराथन दौड़ में कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा हिस्सा ले सकता है। आज की प्रेस वार्ता का विषय ये है कि हमारी क्रीड़ा भारती एक खेल पखवाड़ा मनाती है, जो 29 तारीख से लेकर के और 11 सितंबर तक रहता है। और 11 सितंबर को हमने एक मैराथन का आयोजन किया है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओलंपियन योगेश्वर दत्त जी हमारे वो इसके चीफ गेस्ट रहेंगे। उस कार्यक्रम को हरी झंडी देकर के रवाना करेंगे। करनाल में किसानों के धरने प्रदर्शन को चौथा दिन हो गया। किसान लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। एक छोटा किसान अपने पिता के साथ किसानी झंडा लेकर वहां पहुंचा और सरकार से अपील की कि हमारी मांगे मान ली जाए, नहीं तो हम ऐसे ही यहां पर बैठे रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। किसान किसानी से जुड़े गानों पर भी मंच के पास जमकर नाचे, उनमें उत्साह और पूरा जोश देखने को मिल रहा था। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, अभी प्रशासन के साथ बातचीत का दोबारा कोई न्योता नहीं आया। कल किसान संगठनों की एक और बैठक है, उसके अंदर बातचीत होगी कि करनाल धरने को लेकर आगे क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है। करनाल में किसानों की तरफ से लगाए गए चौथे दिन भी मोर्चा जारी रहा, प्रदर्शन जारी रहा। किसान 3 दिन 3 रात से लगातार जिला सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर वहां पर डटे हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि बस्ताड़ा टोल पर किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। SDM आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाना चाहिए। मृतक किसान और घायल किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार और प्रशासन का रुख किसानों की मांगों को पूरा करने का बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। किसानों का आरोप है कि बस बातचीत के लिए बुलाते हैं, बातचीत से कुछ निकलता नहीं, उसके बाद वापस भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों का धरना अभी भी जिला सचिवालय के बाहर लगा हुआ है, लगातार जारी है। अब बच्चे, बड़े, बुजुर्ग हर कोई इस धरने पर पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। साडा परिवार जिहड़ा है किसानी रहेगा, कृषि परिवार है और किसानी नेता मतलब साडा जुड़े हुए ने सारा परिवार। तो मेरे फादर साहब जी जिहड़े 80 किसान यूनियन के प्रधान सन, तो वो जुड़े सी श्री राकेश टिकैत जी नाल। तो शुरू तो किसानी गल्लां होंदियां ने, घर चर्चा होंदी है, सारा पता है, बच्चे नूं हैगा, बजुर्ग तो लैके बच्चे तक पता है भी किसान ते की अत्याचार हो रहा है, किवें कानून है, की कमियां ने, की खूबियां ने। तो माता जी कहन
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ अपना करनाल हाजिरी। हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने जिंद के विधायक कृष्ण मीढ़ा के अधिकारियों को लेकर दिए बयान का समर्थन किया है। सिरसा के विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज गोविंद कांडा ने कहा, अधिकारियों की लापरवाही और जनसमस्याओं की वजह से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है। सिरसा की अग्रसेन कॉलोनी का निरीक्षण करने, गली निर्माण कार्य का शुभारंभ करने पहुंचे गोविंद कांडा ने अधिकारियों की जमकर खिंचाई की। उन्होंने सीवरेज और जलभराव की समस्या के लिए अधिकारियों को जमकर खरीखोटी सुनाई, साथ ही मुख्यमंत्री से शिकायत करने की भी बात कही। इंद्र की नगर पालिका हाउस में विधायक रामकुमार कश्यप की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें करीब सभी पार्षद मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में वार्ड नंबर 4 से काका बोहरा पार्षद प्रतिनिधि ने लाइट और बंदरों का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया, बंदरों के हंगामे की वजह से पूरा शहर तंग है। कई बार ये बंदर आम लोगों पर जानलेवा हमला भी बोल देते हैं। ये समस्या विधायक रामकुमार कश्यप की मौजूदगी में रखी गई, जिस पर सबकी सहमति बनी। आज हाउस की मीटिंग में माननीय विधायक माननीय श्री रामकुमार कश्यप जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई हाउस की, और जिसमें काफ़ी सारे विकास कार्यों के ऊपर मोहर लगी है कि अब हमने अपने शहर इंद्री को बहुत आगे बढ़ाना है और स्वच्छ और साफ रखना है। वैसे तो जैसे आप सब जानते हैं कि बंदरों से और लाइट की प्रॉब्लम से शहरवासी रूबरू हो रहे हैं हर रोज। इन दोनों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विधायक जी ने 35A के ऑप्शन दी है कि मंडे तक बंदर पकड़ने शुरू किए जाएंगे, और लाइट्स के लिए भी टेंडर लगाने के लिए विधायक जी ने कहा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।